अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे इस बात का यकीन नहीं आया कि इस इलाके में मैं पहली दफा आ रहा हूँ। ये वारदात कॉलोनी वालों ने, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, आपने आज अलीम खान को खरीद लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया तो इंशाल्लाह सबसे पहला काम वायरलेस कॉलोनी को मालिकाना हकूक मिलेंगे। जब मैं आज से 22 साल पहले गड़ी शाह में MBA बना था तो मैंने वहाँ पे मालिकाना हकूक का वादा किया था और अल्लाह के खास करम किया, मैंने एक एक घर में जाके रजिस्ट्री उसके हाथ में दी थी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, मेरे मालिक का मुझ पे ये करम हुआ, मेरे हबीब के सदके, तो इंशाल्लाह ताला आपसे ही अपना वादा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से पूरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तमाम लोग सामने, मेरा पुराना हल्का है, सारे जानते होंगे गड़ी शाह में। आज भी मैं यहाँ पे भी एक नई डिस्पेंसरी का इफ्तिताह करके आया हूँ। माशाल्लाह अब हमारी 13 डिस्पेंसरियाँ जो है वो काम कर रही हैं और वहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग हर रोज ये 13 डिस्पेंसरियों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ये अल्लाह का खास करम है। एक साफ सुथरी, एक ऐसी सहूलत मेरी माओ की बेटियों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए मौजूद है, जहाँ पे आप जब भी जाएंगे आपको एक लायक डॉक्टर वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए मौजूद होगा। आपका इलाज भी होगा, आपको इज्जत से बिठाएंगे। वहाँ पे एयर कंडीशन है, जितने गर्मियों में है वो एयर कंडीशन है, सारी डिस्पेंसरी एयर कंडीशन है। वहाँ पे एक एक को पर्ची मिलती है और किसी से इलाज के या दवाई का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और ना कभी लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जिस तरह गड़ी शाह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ पे पीने का साफ पानी मिलता है, इस इलाके में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे जो इलाका ऐसा हुआ जहाँ पे पीने के साफ पानी का मसला हुआ, वहाँ हम अपनी फाउंडेशन के जरिए इंशाल्लाह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के देंगे। और उसके बाद सबसे जरूरी कफालत प्रोग्राम। मेरी फाउंडेशन एक घर पे जाती है, एक घर पे। लोग समझते हैं कि शायद सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं, सारे सियासतदान ऐसे नहीं होते। कुछ लोग वाकई खिदमत करने के लिए भी आते हैं। हमने एक घर में जाके अपना सर्वे किया। आपको पता है इस वक्त 18,000 खानदान, 18,000 घर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। जिनके पास फाउंडेशन के लोग खुद पहुंचते हैं, वो फाउंडेशन के पास नहीं जाते। लोग खुद आते हैं, हर महीने उनके पास आते हैं, उनके घरों पे आते हैं और उनके लिए कफालत का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। इसी तरह मैं अपनी माओ और बहनों को कहना चाहता हूँ, जितनी बेवाएं हैं, जितने यतीम हैं, जितने कोई अपाहिज हैं, जितने लोगों को जरूरत है, उनके घरों तक अलीम खान खुद पहुंचेगा। उनके घरों में आके मदद करेंगे हम उनकी। और मैं वादे नहीं कर रहा, मैंने ये काम पिछले 10-15 साल में करके दिखाया है। मैं वो काम नहीं कर रहा, मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। जब
पहली बार एमपीए बना था तो वादा किया था मैं कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सामने जाके देखे हर कच्ची आबादी में मालिकाना हकूक मिले हुए हैं। और उसके बाद पिछले 15 साल में एक कच्ची आबादी को भी नहीं मिले, एक कच्ची आबादी के एक घर को भी मालिकाना हकूक नहीं मिले। सिर्फ उसी दिन मिले थे जब अलीम खान ने दिलवाए थे। आज मैं आप सारे माओ बहनों के सामने वादा करता हूँ, एक एक घर में अलीम खान खुद पहुंचेगा। मेरी फाउंडेशन के लोग आपके घर में आएंगे, जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ जहाँ पे मुस्तहक लोग होंगे, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में लोग आएंगे और आपके घर में आके तमाम सहूलियात हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। आज भी इस इलाके में फाउंडेशन के लोग आ रहे हैं, फाउंडेशन के लोग आते हैं। क्या वो आपसे ये तो नहीं पूछते कि हमें वोट दोगे तो फिर हम तुम्हें कोई मदद करेंगे? कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि डिस्पेंसरी में सिर्फ उसका इलाज होगा जो अलीम खान को वोट देगा? कभी किसी डॉक्टर ने तो नहीं पूछा मैं दवाई तब दूंगा जब अलीम खान को वोट दोगे? इतनी ईमानदारी से हम काम करते हैं कि हमने कभी किसी सियासी आदमी को अपने सर्वे टीम में साथ शामिल नहीं किया। कोई एक भी शख्स जो सर्वे टीम में है वो सियासी नहीं है, किसी जमात से ताल्लुक हो। अगर कोई गरीब घर है, हमने उससे कभी नहीं पूछा कि हमें वोट दोगे या नहीं दोगे, और ना कभी जिंदगी में पूछेंगे। आपको जिसको मर्जी वोट देना दो, लेकिन हम आपकी खिदमत जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम खवातीन को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, आपको पता है जितनी माएँ बहनें हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे बाहर निकलती हैं, जितनी दुआएं मेरे लिए करती हैं, मेरा नहीं ख्याल और किसी सियासतदान के लिए इतनी करती हैं। और ये आपकी दुआओं की वजह से, ये आप मेरी बहनों की दुआओं की वजह से, माओं की और बेटियों की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझ पर ये करम किया हुआ है। ये जो सब कुछ दिया ये मेरे मालिक ने दिया, उसके करम से मिला। और ये जो रिस्क देता है ये सिर्फ और सिर्फ उस खुदा की जात देती है, कोई दुनिया में किसी को कुछ नहीं दे सकता। बाकी सब लोग सिर्फ वसीला है। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सका हूं तो आप पे एहसान नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ताला ने ये मेरे ज़िम्मे फरीज़ा डाला है कि मैंने आपकी मदद करनी है, और मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मेरे खुदा ने मुझे बख्शा है, जो मेरे रिस्क मेरे अल्लाह ने दिया है, उसी को मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरे मालिक का करम है और उसका फजल है। इंशाअल्लाह इस इलाके में जो महरूमियाँ उनको दूर करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि इतने साल से ये कच्ची आबादी मालिकाना हकूक के बगैर है। आज मैं पहली दफ़ा इस इलाके में आया हूँ, पर जो आपकी मोहब्बत देखी है, मैंने कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी इलाके में इतनी मोहब्बत नहीं देखी जो यहाँ पे मैंने आज देखी है। खासतौर पे जो आज बुजुर्ग आए हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, मेरी माएँ बहनें आई हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और आपसे वादा करके जा रहा हूँ, कभी जिंदगी में मैंने मुनाफकत नहीं की, मैंने कभी किसी से झूठा वादा नहीं किया, और हमेशा दोस्त के साथ खड़ा हुआ हूँ। कभी भी किसी के साथ ऐसा वादा नहीं किया जो मैं पूरा ना कर सकूं। आज आपके साथ वादा करके चला हूं, एक एक घर में अलीम खान पहुंचेगा इंशाअल्लाह। एक एक घर में जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी, एक एक घर में हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे फाउंडेशन के लोग आपके घरों तक पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे। 8 तारीख को आपने मेरे से वादा करना है।
है 8 तारीख को जब आप निकले तो अपने खानदान वालों को ये बताएंगे कि अलीम खान ने कभी मुनाफकत नहीं की, हम उसके साथ मुनाफकत नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। उसने कोई धोखा नहीं दिया, हम उसके साथ धोखा नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं, वादा करते हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, वादा करते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।